देखिए क्या है, एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस, यानी कि एक व्हील जो है 360 बार घूम रहा है इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। अच्छा, 1 मिनट का मतलब क्या होता है बेटा, 60 सेकेंड्स में। 60 सेकेंड्स में कितना घूम रहा है वो, 360 राउंड मार रहा है थ्रू हाउ मैनी रेडियंस। वो चाहता है कि रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। हमें दिया 1 मिनट में, हमें निकालना 1 सेकेंड में, और किस में बोल रहा है, रेडियन में बदल के बताइए। तो सबसे पहले जरा प्रॉपर तरीके से समझिए आप। मैं बेटा रेडियन का मतलब समझना, एक व्हील जो है एक पूरा राउंड लगाता है तो कितने डिग्री का लगाता है वो, जल्दी से बताओ। 360 का लगाता है। और 360 को रेडियन में क्या बोलते हैं हम लोग, 2 पाई बोलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए 360 डिग्री को रेडियन में क्या बोला जाता है, 2 पाई रेडियन बोला जाता है। आपको हमने लिखवा रखा है 90 को क्या बोलते हैं, π/2। सॉल्व प्रूव वैल्यू फाइंड आउट करना था आपने, अगर किए तो आपको टिप ऑन टंग रहती हैं सारी बातें। देखो याद रखना कितना आसान है, पाई का मतलब 180 होता है। 180 को 2 से डिवाइड किया 90 हो गया, 180 को डबल किया 360 हो गया। यानी पाई को, मैं बोल नहीं रहा पाई को 180 बोलते हैं, रेडियन में पाई का मतलब 180 होता है। तो रेडियन में एंगल निकालना है तो पाई 180 एज्यूम करके आप चेक कर सकते हो। आगे ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है आप बोल रहे हैं हमें मैथ्स वाले सर ने सिखा रखा है पाई का मतलब 180 होता है, हम 3.14 नहीं रखेंगे, हम 180 रखेंगे। आलतू फालतू के लॉजिक मत लगाना कहीं पे भी। अब इसमें समझिए क्या दे रखा है, इन्हें क्या गिवन है आपको, गिवन है इन 1 मिनट, इन 1 मिनट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू कितने हैं बेटा, वो 360 है। रिवॉल्यूशंस चक्कर जो है उसके व्हील का जो रोटेशन दे रहा है वो कितनी बार घूम रहा है, 360 बार। अच्छा, 1 मिनट का मतलब क्या होता है बेटा, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में कितना घूम रहा है वो, 360 घूम रहा है। तो बताइए 1 सेकेंड में, देयरफॉर इन 1 सेकेंड कितने रोटेशन मारेगा वो, 360/60, यानी 6 रिवॉल्यूशंस, 6 चक्कर वो करेगा 1 सेकेंड में, 6 बार घूमेगा। अच्छा, एक बार घूमने में कितना रेडियन दे रहा है वो, 2 पाई, तो 6 टाइम्स में। देयरफॉर नंबर ऑफ, क्या पूछे थे, हाउ मेनी रेडियंस, देयरफॉर रेडियंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में रिवॉल्यूशन देखो कितना है, 6 × 2 पाई, आंसर हो जाएगा आपका 12 पाई रेडियंस। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा कि इतना 1 सेकेंड में वो 12 पाई रेडियंस घूम रहा है। क्या बेटा बड़ा आसान सा था, क्या आपको समझ आ गया सभी लोगों को? आपको क्या बोला गया है, 2 सर्किल है, 2 सर्किल्स हैं। एक सर्किल में ये सारी कंडीशंस दी हुई हैं, θ1, L1, R1, ओके, A1, B1। एक और सर्कल दे रखा है, उसमें आपने बोला है एंगल है θ2, रेडियस है R2 और ये है आपका L2। दिस इज A2, B2। ये लेंथ ऑफ R के यहाँ से यहाँ तक, लेंथ ऑफ R के वहाँ से वहाँ तक। इन दोनों के बीच में वो रिलेशन बोल रहा है। पहला रिलेशन क्या होगा बेटा, θ इज इक्वल टू होता है L/R। इसे आप क्या एक्चुअल में देखो क्या है, सुनना बेटा, वी नो दैट, हमें मालूम है θ इज इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है। θ होता है L/R, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, θ × R। अगर आपको 2 सर्कल के बीच में ये रिलेशन देता है तो देखो कैसे निकालोगे आप। देयरफॉर पहले वाले को कैसे लिखोगे आप, L1 इज इक्वल टू θ1 × R1, या ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाले को कैसे लिखोगे आप, L2 इज इक्वल टू θ2 × क्या आएगा, R2 आएगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें तो देखो क्या बनेगा, L1/L2, यहाँ पे देखो क्या आएगा, θ1/θ2 × R1/R2। तो 2 सर्कल के बीच में अगर आपसे रिलेशन पूछा जाता है, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे ना, 3 चीज़ें डिवाइड नहीं होती एक साथ में, 2 सर्कल के बीच में रिलेशन बोलते हैं तो क्या होता है, L1/L2 इक्वल टू θ1/θ2 × R1/R2। क्या ये रिलेशन आप लोगों को समझ में आया? क्या बोला, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। 2 सर्कल के लेंथ ऑफ आर्क यानी L1 और L2 आपस में इक्वल है, आर्क्स और आर्क सेम, वो लेंथ ऑफ आर्क क्या है, 2 सर्कल की सेम है। रेशो ऑफ रेडिया, रेडियस की रेशो बेटा 2:3 है, तो एंगल का रेशो निकालिए। तो देखिए सॉल्यूशन समझते हैं अपन। क्या सीखा आपने, θ1 इज इक्वल अपॉन θ2 इक्वल टू क्या होता है, L1/L2, θ इक्वल टू LR, L आएगा, सॉरी क्या था फॉर्मूला हमारा, L, θ इक्वल टू LR, तो दिस इंटू दिस अपॉन में L2 θ2 और R2, ये था फॉर्मूला बनाया था अपन ने।
याद कैसे रखा करो ऐसे, थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R, तो L क्या होगा, थीटा। तो रेशियो में इन्हीं में 1 और 2 लगा के आपको लिखना है। अच्छा ये दोनों सेम है, सेम का मतलब समझते हो, रेशियो क्या है 1:1 है। दो इक्वल वैल्यू रखोगे, कटेगी तो 1:1। थीटा 1/θ2 अपने को निकालना है। R1/R2 कितना दे रखा है बेटा आपको, 2/3, कुछ नहीं बोला, इसका मतलब 1/2 है ये। तो यहाँ से थीटा 1/θ2 क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 गया ऊपर, ये आया नीचे, तो रेशियो क्या आ गया बेटा, रेशियो आ गया 3:2। यह आपका फाइनल सोल्यूशन है। क्या आपको समझ आया?